हेलो दोस्तों, जय माता दी। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की राम राम जी। और बन रही है सुबह की रोटियां, क्योंकि ऑफिस जाने वाले तैयार हो रहे हैं। मेरा आधा काम हो चुका है और सबके लिए रोटियां बना रही हूँ मैं। और रोटियां बनाने के बाद, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ आज, मैंने बोला कि आप लोग बाहर से ही कुछ लेके खा लेना। फिर मैं पहुँच गई मंदिर में लाला को जगाने के लिए। बज रहे हैं इस समय 6 और मैं लाला को जगाने आ गई। लाला को जगा के फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम करती हूँ। फिर लाला को बैठा दी हूँ। फिर उसके बाद नहाऊँ। बहुत आराम से उनको जगाती हूँ। कल मैं इनको पहनाई नहीं थी, कुछ हल्का सा उड़ा दी थी, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा था कि गर्मी में मंदिर गर्म हो गई है। तो मैं नहलाने की तैयारी करने लगी। एक थाली में सौतिक बनाती हूँ जिसमें मैं नहलाती हूँ। अभी हमारे पास कुंड नहीं है, ले आऊँगी बहुत जल्दी। तो मैं सौतिक बनाती हूँ थाली में। उसके बाद मैं लाला को नहलाने की तैयारी करती हूँ। उनके कपड़े वगैरह पहले मैं ढूंढ ढांड के सब रख देती हूँ, कौन सा पहनना है सॉरी। फिर भी पहनते तो वो अपने मन का ही है, जैसे कहते नहीं है बच्चे करते हैं अपने मन का, तो वही हाल उनका है, करते तो अपने मन का ही है। फिर मैं उसमें थोड़ा सा फूल डालती हूँ। फूल डाल के फिर मैं पहले भोले बाबा को नहला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं कान्हा को नहलाऊंगी। तो मैं भोले बाबा को नहलाते समय मंत्र का जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए भोले बाबा को नहलाती हूँ। और उनको नहला के नंदी महाराज को भी साथ में बैठा देते हैं, और मैं नहला के उनको अच्छे से फिर साफ करके फिर उनके स्थान पे उनको बैठा देती हूँ। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपने सुना होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं रखा जाता है। तो हम अब लाला के आ गए। मैया को जल का छिड़काव करते हैं, फिर उसके बाद लाला का नंबर आता है, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं इनको आराम से ही नहलाती हूँ। उसके बाद सालिग्राम भगवान को भी नहलाई। तुलसी पत्ती सूख सी रही हैं सारे, तो बहुत छोटे छोटे मिले थे तो उसी को रख लिए थे। तो हमारे लाला नहा रहे हैं। और थोड़ा मैं ठंडा पानी कर लेती हूँ, हल्का फ्रिज का पानी डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा गर्म भी होता है। इतना ठंडा मतलब देख के अपने हिसाब से नहलाती हूँ। फिर हमारे लाला नहा लिए थे। नहाने के बाद फिर मैंने सालिग्राम भगवान जी को टीका लगाया है, आज इस तरीके से करा है। और आज लाला ने पीले कलर का ड्रेस पहन रखा है, ये देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं। और ये भाई इनकी तो लीला ही अपरंपार है, क्या क्या करते हैं लीलाएं खुद नहीं पता है। ड्रेस कोई निकालो और कोई पसंद करते हैं, कोई पहनते हैं, कुछ नहीं पता। हमारी मैया जी बैठी हैं तो सब लोग सेट हो गए, अपने अपने जगह पर नहा धो के बैठ गए हैं। अब इनको फिर हम भी अपना काम उधर से सेट करके, बीच बीच में मुझे बहुत काम हो जाता है। तो हमारे लाला आज पीली बिंदी भी लगाए हैं, ये आप लोग देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। हमारी मैया जी भी सब बैठे हुए हैं। अब पूजा की तैयारी हो रही थी, उधर करके फिर मुझे ऑफिस जाने के लिए और भी चाय वो बनानी थी। तो मैं आ गई फिर किचन में, चाय बनाने लगी, मखाने भूनी, मूंगफली के दाने भूनी। फिर पूजा वगैरह करके फिर मैं आ गई भोग लगाने के लिए। मैंने कहा भोग भी लगा देती हूँ। भोग वगैरह लग गए, हम सब भी नाश्ता पानी करके आ गई ऊपर। थोड़ा गमलों को ठीक करी, पौधों को। उसके बाद मैंने कपड़े धुले। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि वीरवार था, तो वीरवार को कपड़े नहीं धुलते हैं, तो इसलिए मैंने कपड़े धुले। सारे कपड़े धुल के फिर फैलाए भी, छत पूरी साफ़ करी। छत बहुत गंदी हो रही थी, तो बहुत सारे कपड़े हो गए। फिर मैं नीचे आई तो बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाने लगी। तो आकांक्षा बोली मम्मी, मैं भगवान के पास गई कुछ कान्हा के पास करने के लिए। तो आकांक्षा कही मम्मी मैं एक पराठा सेट कर रही हूँ, तब से तुम आ जाओ वहाँ से करके। फिर आकांक्षा करने लगी। इधर मैं लाला के लिए फिर भोग वोग की तैयारी करने लगी। जोत में बत्ती तेल कम हो गया था तो उसको डाली मैं। ये हम 3 बत्तियां जलाते हैं। ये एक माँ के लिए, एक हमारे गुरु के लिए है, और दूसरी दुर्गा माँ के लिए है। तो हमारे यहाँ तिल के तेल की, सरसों के तेल की और घी की बत्ती जलती है। तो हम इस तरीके से पूजा करते हैं। तो दोपहर में आए तो तेल कम हो गया, तो फिर मैंने उसमें तेल डाला, बाती को ठीक किया। उसके बाद फिर दोपहर में थोड़ा पानी उनी जो भी पीना खाना था उस तरह करें। और आप लोगों को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मैंने सेब काटा, सेब उब काट के फिर हम लोग इसी को दोपहर में खा लिए, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ खाने के लिए। फिर बज गए 4, नहा धो के हम बैठ गए पाठ करने, अपना डेली रूटीन वही जो है पाठ करने के लिए। तो पाठ करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं 4 बजे से या 4:30 बजे से बैठ जाती हूँ हर हाल में। तो मंदिर जैसी की तैसी ही रहती है। जब मेरे बीच में पाठ होते रहते हैं, उसके बाद फिर मैं बीच में फूल वगैरह उतार के फिर से शाम की आरती की तैयारी होती है, भोग वगैरह रखे जाते हैं। फिर ये सारा काम फिर सेट हो गया था, मैं उधर कर रही थी। आकांक्षा ने थोड़ा बहुत मदद करवा दिया था, तो काम मेरे सारे सेट हो गए थे। फिर मंदिर के बर्तन धो के आए। ये माँ के लिए पानी आ गए ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल के, क्योंकि माँ को ठंडा ठंडा पानी दिया जाता है।
तो माँ के लिए भोग वगैरह लग गया, पानी भी आ गया। और ऐसा पता नहीं कौन, मम्मी भूखी थी, पता नहीं कौन था, माँ मतलब प्यास लग रही थी, सॉरी, कि पानी ही गिर गया गिलास से। और फिर मैंने दूसरा पानी रखा, सबके लिए मैंने पानी रखा और गिलास में भी पानी रखा। लोटे में इसलिए भर के रखती हूँ तो जब कभी प्यास लगे तो फिर निकाल लें, उसमें से पी लें। ये कोई वो नहीं है, बस हमारे मन का एक होता है ना, हमारे मन को लगता है कि जैसे हम पानी पीते हैं और हमारे पानी ख़त्म हो जाए तो हमें लगता है और होता तो पी लेते। तो इसलिए मैं माँ के पास लोटे में भी पानी भर के रखती हूँ और उसको मैं ढक देती हूँ। ढक इसलिए देती हूँ कि कुछ पड़े उड़े ना। तो और फिर मैं बत्ती बनाने की तैयारी करती हूँ, सारी बत्तियाँ, और भोग लगाने की तैयारी हो रही है। हमारे 5 जगह भोग लगता है, तो सारे भोग की कटोरियाँ तैयार हो गई हैं, भोग लग रहे हैं मैया के लिए। ये शाम का है क्योंकि मेरा पाठ होने के बाद फिर मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं आरती की तैयारी करती हूँ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख दिए साथ में, बतासों के साथ में, और फिर मैया को मैं भोग लगा दूँगी। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं या किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या कैसे करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा भोग है रोज़ का, जैसे भोग मैं देती हूँ माँ को, वो भोग हो गया, सब पूजा पाठ हो गया। फिर मैं आ गई किचन में और शाम के आज व्रत के खाने के लिए बन रहा है चावल और सब्जी, ये है हरी धनिया, और सारा काम फैला हुआ। धीरे धीरे फिर मैं आ गई छज्जे पे, बहुत अच्छा लग रहा था, कहते नहीं इतना, मतलब रात का समय। तो हमारे कान्हा जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं चिपके, छोटे से हैं यहाँ बैठे हुए हैं। तो आ गया खाना, सब लोग अपना सब्जी चावल खाएं। ये है व्रत वालों के लिए, और सबके लिए सब्जी रोटी अलग से बना दें। हंसिका मस्ती कर रही थी, इसके लिए मैंने सब्जी रोटी बनाई, तो ये कह रही मुझे नहीं खाना है, और आलू टमाटर की सब्ज़ी देख के खुश हो गई। फिर हमारी बत्ती देखो, आप लोग बताओ, आप लोगों को मेरे दिए में क्या दिख रहा, कौन सा फूल दिख रहा। कहते हैं कि बत्ती में दिए बनते हैं तो कुछ संकेत होता है, तो वो तो मुझे पता नहीं है। आप लोगों को अगर कुछ से भी पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मैंने ऐसी वीडियो बना ली, मैंने कहा देखूंगी कि मैं पता करूंगी, भाई हमारी यूट्यूब फैमिली को तो पता ही होगा। तो ये हमारी बत्तियां, तीनों बत्तियां, तीनों में इस तरीके से कुछ फूल बन रहे हैं। फिर उसके बाद लाला का मन हो गया रात को 9:30 या 10 बजे उनका माखन खाने के लिए, तो फिर हमें माखन निकालना पड़ा। ऐसा उन्होंने बोला कि हमें माखन खाना है, तो आकांक्षा एकाएक से फिर मक्खन निकालने लगी, बोली मम्मी लाला को माखन खिलाना है। तो मक्खन को बढ़िया से करके उसको निकालती हैं। और फिर हमारे पास ना मिश्री ख़त्म हो गई थी, मिश्री क्योंकि हमने सारे डब्बे में भर दिया था, तो मिश्री ख़त्म हो गई थी। फिर हमने उसको थोड़ा सा ही वैसी करके लाला को खिलाया, बोला कि ये दोबारा निकालेंगे तो फिर खिलाएंगे। तो लाला ने बड़े प्यार से मक्खन खाया और पूरे मुँह में पोत लिए थे, ऐसे मक्खन खाए। देखो फिर खिला रहे थे, काफ़ी देर तक खाए अच्छे से। खा के फिर आकांक्षा को बोली कि रखियाओ, कि मतलब रख देना, खा के उनके पूरे मुंह में पोंछ देना। और ये बैठ गया था वेदांश, उसे वो भी मस्ती कर रहा था। फिर आकांक्षा लाला का मुंह साफ करी हैं। और फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं प्लीज़ हमारा वीडियो आपको कैसे लगता है। तो फिर मिलते हैं कल के 5वें दिन के ब्लॉग में। तो जय माता दी, राधे कृष्ण।